गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 12 जुलाई और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वेडनेसडे को मिड वीक एनालिसिस। दोस्तों, इस मार्केट कंडीशन में एक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीकेंड में भी बनाया था और आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है मार्केट पे, इस पे भी बनाते हैं। बट पहले एक छोटी सी लर्निंग लेते हैं, उसके पहले हम मार्केट में, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लर्निंग ये है कि अगर डाउ थ्योरी आपने पढ़ी है या प्रिंसिपली एक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, इसको किसी भी थ्योरी से अटैच नहीं कर सकते। ये तो एक लॉजिकल सी एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट हमेशा मल्टीपल ट्रेंड्स पे वर्क करता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होते हैं ना, वो काफी हद तक डिपेंड करते हैं कि मैक्रो व्यू क्या है मार्केट का। और मैक्रो व्यू के अंदर में जीडीपी भी आ जाता है, इन्फ्लेशन भी आ जाता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल भी आ जाता है, उसके अंदर में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उस मैक्रो व्यू के अंदर में। तो आपने सुना होगा, जैसे राकेश जी, विजय केडिया जी, लोग सब कहते हैं कि निफ्टी 1 लाख हो जाएगा या सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा। तो सुनने में हमको हमेशा अजीब सा लगता होगा ना कि अरे कुछ भी। लेकिन लेकिन जब एक 25 साल 30 साल का कोई व्यू बना रहा है, तो उसको क्लियरली दिख रहा है चीज कि मैक्रो लेवल पे देश में इतनी परिवर्तन हो रहे हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट इस हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि शेयर बाजार भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक है। तो क्योंकि हम अपनी सोच को इतने तक रहते हैं, अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर यूनिक, राइट। और हमारी विजन, हमारी सोच, हमारा दायरा डिफाइंड होता है। जो इतनी सी सोच रखता है वो उसी हिसाब से जजमेंट बनाएगा। जो इतनी सोच रखता है वो जजमेंट अलग बनाएगा। जो इतनी सोच रखता है उसका जजमेंट अलग ही तरीके का होगा। जैसे एग्जांपल है कि कोई यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है, तो उसका जजमेंट बहुत ही यूनिक होगा। और शायद वो उस समय ले रहा होगा मार्केट में, जब हम इतनी सी छोट सोच से ये जजमेंट कर रहे हैं कि मार्केट जो है 3 4 दिन में गिर जाए। तो हर सेलर के साथ बायर है, तो आप कह सकते हैं इस चीज की, सर मैं बेच रहा हूं तो कोई ले क्यों ना। तो आप समझ रहे हैं, हर इंसान अपना अपना ट्रेंड एनालिसिस करके बैठा है। जितना लंबा अवधि का हम ट्रेंड देखेंगे, उतना हमको फंडामेंटल को इंपॉर्टेंस देना। जितना छोटा हम ट्रेंड देखेंगे, उतना हमको प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस देना। बरोबर है। अब मीडियम टर्म ट्रेंड, जो बड़ा ट्रेंड है, वो तो चले, उसके एक अपने वेरिएबल्स होते हैं, उसके एक अपने एस्टिमेशंस ऑफ द वेरिएबल्स होते हैं। मीडियम टर्म जो ट्रेंड है ना, वो ज्यादा लिक्विडिटी ड्रिवन होते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकल से कहाँ जा रहा है। और वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फैक्टर्स, जैसे डॉलर कहाँ मूव कर रहा है, ग्लोबली पैसा किधर में कैसे जा रहा है, जियोपॉलिटिकली क्या एक्शंस हो रहे हैं, उस पर काफी हद तक निर्भर करता है। और छोटा ट्रेंड तो देखिए बहुत ही माइक्रो होता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग, लॉस बुकिंग, ये सारे फैक्टर्स जो है वो मार्केट को एक्ट करवाते हैं। तो चलिए अभी मार्केट की बात करते हैं। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई लेवल पे है और वहां जाके रुक रहा है, थोड़ा सा परेशान हो रहा है मार्केट। तो कुछ लोगों को लगेगा अरे अरे यहाँ से गिर जाएगा गिर जाएगा, और कुछ लोगों को लगेगा कि ये अल्प विराम है, ये एक तरीके का नॉर्मल सी है मार्केट में, थोड़ा टाइम यहाँ रहेगा, हो सकता है थोड़ा करेक्ट कर जाए, लेकिन यहाँ से वापस से, तो जो वापस से मार्केट ऊपर का रफ्तार पकड़ेगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो वेरिएबल्स क्या बोलते हैं। तो इंडिया का शेयर बाजार का मैक्रो वेरिएबल्स तो बहुत पॉजिटिव है, ये तो आप मानेंगे ना। तो इसका मतलब हमको तेजी तो खेलना ही है। और अगर मैं एक मोमेंटम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बोलूं, जो कि मैं हूं, मैं तेजी तो 2000, मैं तेजी तो निफ्टी के 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर से ही खेल रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि वो डेटा जो है वो सर्व परे है। वो डेटा मुझे हेल्प करता है कि मैं अपने डिसीजन को और स्ट्रक्चर वे में डिफाइन कर सकूं। ठीक है। तो आप वैल्यू इन्वेस्टर है, ग्रोथ इन्वेस्टर है, मोमेंटम इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर है। आप, जैसा कि मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ ना, कि आप अपने आप को पहचानिए पहले, उसके आधार पे ही आप मार्केट में पोजीशन ऐड कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं और स्क्वायर अप कर सकते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, ऐड करना, बिल्डअप करना और स्क्वायर अप करना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब चलिए मार्केट का फटाफट एनालिसिस करते हैं। ब्रॉडली मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय वेबकैम और आपके साथ में स्क्रीन शेयरिंग करता हूं। और ये है मार्केट में पिछले
2-3 दिन में मार्केट की अवस्था। तो मोटा मोटी एक छोटा सा करेक्शन के बाद में मार्केट फ्लैटिश सा मार्केट है। 19,500 के करीब मार्केट का एक लेवल है। ठीक है, डेप्थ अगर मार्केट का हम स्टडी करें तो एक रीजनेबली अच्छे डेप्थ पे मार्केट बंद हुआ है आज, राइट। ऑल्दो हल्का सा करेक्शन हुआ है, बट अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो एक रीजनेबली, सॉरी ये है डेली चार्ट और ये वीकली, सॉरी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये अभी भी तेज दिखा रहा है। ओके, हल्का सा करेक्शन, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना डीप करेक्शन वाला नहीं है। और आप देखिए यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट बराबर सा है। तो ये जो फॉल आया आज मार्केट का, क्या ये एक्सपेक्टेड फॉल था? अगर आप आवरली चार्ट देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप का, ये मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। पहले इसमें आरएसआई में देखता था, अभी मैं आरएसआई हटा दिया, मैं सिंपल प्राइस एक्शन देख रहा हूँ। ये आवरली चार्ट है। आप देखिए बैंक्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और मैंने ट्वीट भी किया था कि बैंक्स अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई को और कन्विंसिंगली नहीं तोड़ेगा। तो एक्चुअली में बैंक शॉर्ट और निफ्टी लॉन्ग ये एक ट्रेड है, और ये ट्रेड मैं आपको ग्राफिकली भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ था सिर्फ रेशियो को, देखिए अभी रेशियो टूटा है यहाँ पे, अभी ये नीचे की ट्रेंड की तरफ है। तो इसका मतलब एक अच्छा ट्रेड मुझे नजर आ रहा है, शॉर्ट बैंक निफ्टी एंड लॉन्ग निफ्टी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, यहाँ जो ये हाई बनाया था इस रेशियो का, इस हाई का स्टॉप लॉस पे ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, और ये पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बहुत काफी रिस्की होती है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। बट एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट का एक रेंज तो डिफाइन हो रहा है। अगर आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखेंगे मार्केट के, लेट्स गो टू निफ्टी, और निफ्टी के अंदर में जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी बात अगर अपने करें, तो ये ऑप्शंस का ओआई है। ओके, ऑप्शंस का ओआई अगर मैं एफआई का देखूं तो कॉल ऑप्शन का 2,11,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और पुट के अंदर में तकरीबन 3,43,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब पुट के अंदर में ज्यादा पोजीशंस एफआई ने बना रखी है, राइट। पुट में ज्यादा पोजीशन बना रखी है, इसका मतलब पुट के अंदर में सेलिंग है, बरोबर है। बिकॉज जनरली ये जो पोजीशन बनाते हैं ये उल्टा पोजीशन बनाते हैं, तो अगर पुट में ये सेलिंग बिलीव कर रहे हैं तो इनको ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी मंदी नहीं नजर आती है। सिमिलरली मैं अगर फ्यूचर्स पोजीशन की बात करूं तो फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट को देखें तो यहां पर भी प्लस है। तो एफआई पर्सपेक्टिव से कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं है, राइट। तो क्या घोर फॉल दिख रहा है ऐसे मार्केट में? आंसर इज नो, अभी नहीं दिख रहा है, राइट। एक बार निफ्टी के अंदर चलते हैं और निफ्टी का ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं, और यहां पर ओआई का एक्शन को देखते हैं अपने। तो 19,500 में ऊपर में डेफिनेटली एक बड़ा पोजीशन खड़ा है, और नीचे आप देखिए 19,400, 19,300, 19,200, तो एक रिलेटिवली डिसेंट पोजीशन नीचे के लेवल पर भी मार्केट में है, और ऊपर के लेवल पे ये सारे पोजीशंस और नए पोजीशन भी बिल्डअप हो रहे हैं। तो डेफिनेटली 19,400 के ऊपर मार्केट को जाना डिफिकल्ट है, और नीचे के लेवल पे जो मार्केट का ब्रॉडर सपोर्ट है वो है 19,000। तो ये रेंज में मार्केट चलेगा, और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए इस रेंज में एक एक आपको प्रेशर हमेशा फील होगा। अब देखते हैं डॉलर इंडेक्स का क्या हालचाल है। तो डॉलर इंडेक्स को देखिए, ओ माय गॉड, 101 के नीचे चला गया डॉलर इंडेक्स। जैसा कि मैंने आपको हर बार कहा है कि देखिए डाउन ट्रेंड है इसका, और ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है डॉलर इंडेक्स। सो ये बहुत अच्छी न्यूज है। ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब निफ्टी काफी हाई लाइकली कि ये जो फॉल हुआ है इसको रिकवर करके इसके ऊपर 19,500 के ऊपर चला जाएगा। तो ब्रॉडली मार्केट में तेजी तो है, बट एक छोटे छोटे करेक्शन से मार्केट हमको बार बार एक व्यू देता है कि भाई मैं होल्ड कर रहा हूं, अगर मुझे लेना है तो और ले लो।
सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए थोड़ा ये एक पोजीशन बिल्डिंग ये कंसर्न रहती है, बिकॉज पॉसिबली मार्केट कैन गो आइदर साइड, बट फॉल का डेफिनेटली चांसेस कम रहता है, बिकॉज डॉलर ड्राइव करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का फॉल और राइज को। बट जो स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है स्टॉक स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो थिंग्स लाइक ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जहां पर जो स्टॉक्स जिनके अंदर में काफी एक्टिविटी है, सेक्टर रोटेशन से जो स्टॉक निकलते हैं, जो मैं अपने वीडियोस में कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं, जो शिप बिल्डिंग के अंदर में फंटास्टिक डेप्थ है, एविएशन में फंटास्टिक डेप्थ है, रियलिटी के अंदर में फंटास्टिक डेप्थ है, क्रूड ऑयल के अंदर में फंटास्टिक डेप्थ है। तो ये सेक्टर जहां पे ये सारे पैरामीटर्स में 90% के ऊपर है ना, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर में डेप्थ है और पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। उसके अलावा अगर सेक्टर्स की देखें तो जो सेक्टर जिसमें डिलीवरी अच्छी हो रही है, जैसे फाइनेंस के अंदर में अच्छा डिलीवरी हुआ, 3 टाइम्स डिलीवरी हुआ है और प्राइस भी बढ़ा है। और अगर फाइनेंस में उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक में जाऊं तो हाउसिंग के अंदर में फाइनेंस सेक्टर ओवरऑल 3 टाइम्स है, हाउसिंग में 7.2 टाइम्स है, इंश्योरेंस के अंदर में 2.5 टाइम्स है, फाइनेंस अदर्स के अंदर में 2.8 टाइम्स है। अब मैं हाउसिंग में जाऊं तो यहाँ पे टेक्निकल्स पैरामीटर पे अगर मैं इवेलुएट करूं स्टॉक्स को, तो कौन से स्टॉक्स है जिनमें अच्छा अभी एक टेक्निकली मोमेंटम है, जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हडको, कैनफिन होम्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, ये सारी कंपनीज है जो अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये ऑब्वियसली अच्छा मोमेंटम डिस्प्ले कर रही हैं। तो देखिए, स्टॉक्स निकालने का ये सही तरीका। अब एक बार स्टॉक्स निकाल लिए, उसके बाद आपको कन्विंस होना उस थीम से, और उस थीम के आधार पे आपको उन स्टॉक्स के अंदर में अपना पोजीशन बिल्ड करना है। यही एक साइंस है जो कि वर्क करता है, एंड आई एम श्योर आप भी इस साइंस को स्टडी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस साइंस से आप फायदा उठा सकें, और मार्केट में ये जो एक जर्नी हमने मिलके डिफाइन किया है, इस जर्नी को आप अच्छे से बिता सकें। ऑलराइट दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से आपको मार्केट का 360 डिग्री व्यू देने का। तो कई बातें मैं रिपीट करता हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं स्ट्रक्चर में एक एक बातें बोलूं। जो मेरे को मन में आता है, जो मेरे सोच आती है, मैं कॉन्स्टेंटली आपको बोलता रहता हूँ। आई होप यू आर लाइकिंग दिस, और बस ये मौका मत छोड़ेगा मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने का। चलिए बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।